हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से कुशल और अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे होंगे। विद्या क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ अच्छी एक लाइन बोल रहा हूँ, आप उस पर गौर करना कि कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कि कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कि जब तुम आओगे, नहीं सॉरी, कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे तो मुझे खोया खोए पाओगे। मेरी कश्ती थी तेरा कमरा सजाने की, लेकिन सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में। तो दोस्तों, किताब के सिवा जो भी आपको इश्क मोहब्बत प्यार करना, वो सब अभी आपको किताबों से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई साथ नहीं देगा। आज की दुनिया में जो भी होता है, जो अपने बस स्वार्थ सिद्ध के लिए होता है। तो आप जो भी करना, इश्क मोहब्बत प्यार सब किताबों से करना है, तो आप आगे जिंदगी में आगे बढ़ोगे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो हम आगे बढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और कंटिन्यू क्लास चल रही है। उपसर्ग पढ़ा, पढ़ते पढ़ा, और हम आज पढ़ रहे हैं क्या? वन वर्ड। क्या पढ़ रहे हैं? वन वर्ड। वन वर्ड यानी वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। जैसे दोस्तों, वन वर्ड उससे बोलते हैं जब हम बहुत कुछ सुनाने के बाद कुछ भी सभी को मतलब एक ही सेंटेंस में या वाक्य में इंक्लूड करके बोलते हैं, और उसको कुछ वन वर्ड यानी एक शब्द में बोलना भी, ये इनका ये अर्थ है, पूरा वाक्यांश का ये अर्थ है, तो हम उसको वन वर्ड बोलते हैं, ना। जो हमारे दैनिक जीवन में हम उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं, या अपने प्रचलित भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा या मातृभाषा में हम उन शब्दों को क्या करते हैं? यूज करते हैं दोस्तों। और ऐसी स्थिति आती है जब हम किसी वाक्यांश के लिए क्या करते हैं? वाक्यांश के लिए कुछ शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूं, जो कहा न सके, जो कहा न सके यानी एक कथनी, जो खा न सके एक खाद्य, जहां जाना वर्जित हो, है ना, है ना, जहां जाना नहीं सॉरी जहां जाना कठिन हो तो वो दुर्गम स्थान कहलाता है। तो ऐसे कुछ तो एग्जांपल तो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए खबरें भी मैं और बार-बार कहता रहता हूं, क्लास भी मैंने एक बार लाइव आके बताया था कि भी आपको बीएसटीसी, जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी तैयारी कर रहा है, जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, और लास्ट तक अभी इस वीडियो को देखिए। और इसकी तारीख, लास्ट डेट कितनी है एसटीसी एप्लीकेशन फॉर्म की? 2 अप्रैल है। तो अब तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है या भूल गए किसी कारणवश से, अगर किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं, तो वो अभी अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 2 अप्रैल तक। ओके दोस्तों, तो हम लिख सके, पहला वन वर्ड लिख रहे हैं, जो कथनीय न हो। कथनीय यानी कहना किसी बात को, तो एक कथनीय क्या है? एक कथनीय, एक कथनीय। फिर दूसरी बात है, जो काटा न जा सके, जो काटा न जा सके एक आइटम, एक आइटम। जो खाया न जा सके, जो खा न सके, खा न सके, न सके एक खाद्य। क्या है दोस्तों? जो चीजें खा नहीं सकते हैं, है ना। और जो पहले क्या हो? जन्म हो, जो पहले जन्म हो, उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। जैन जन्म अग्रज यानी पहले जो जन्म हो, जैन जन्म देना। फिर दोस्तों आगे आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी याद है। और इसमें से
जो इंपॉर्टेंट तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरा क्या हिंदी एनसीईआरटी बुक में से 9 to 10 तक उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 5-7 बार पढ़ोगे तभी लगभग आपको याद होगी। और जो आज में जो एग्जाम आए रिपीट आए उनको भी आप याद करना, उनमें से भी शायद तक 30-40% वापस रिपीट होते हैं क्वेश्चन वैसे के वैसे। इससे मैंने जो आत्मा से संबंधित हो, क्या है अध्यात्म, जो क्या है किससे संबंधित हो, आत्मा से, जो आत्मा से संबंधित हो, है ना, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म सॉरी ये अध्यात्म है ना, ये अध्यात्म और जो गद्य है वे पद्य, जो वे गद्य पद्य से संबंधित हो, लिख के है, जो गद्य पद्य दोनों शैली में क्या हो लिखा हो, गद्य पद्य से संबंधित या गद्य पद्य से लिखित हो या उनसे रिलेटेड हो या लिखित हो तो उसे चंपू शैली बोलते हैं। कौन सा चंपू शैली, जो दोनों में उद्धृत हो, है ना। फिर देखते हैं दोस्तों, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं जो सबसे पहले गिना जाने वाला, जो सबसे पहले गिना जाने वाला, पहले गिना जा सके तो हम उसको क्या बोलते हैं, अग्रगण्य, अग्रगण्य या अग्रगण्य, है ना। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, पैर से लेकर सिर तक, क्या है, कितने, 7 नंबर, पैर से लेकर सिर तक, जैसे ये पैर बिल्कुल पैर से लेकर सिर तक, उसको क्या बोलते हैं, आपाद मस्तक, क्या है, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पैरों से लेकर सिर तक जो बीच में पूरे को इसको बोलते हैं आपाद मस्तक, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, क्या है, जिससे दूसरे से क्या नहीं करते, कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, जिसकी दूसरे से तुलना नहीं की जा सके, जिसकी तुलना हम दूसरे से करते तो क्या बोलते उसको, अतुलनीय, अतुलनीय, इसको क्या बोलते हैं, अतुलनीय, अपाद मस्तक और अकथनीय, अकाट्य, अखाद्य, अग्रज, अध्यात्म, चंपूशैली, अग्रज दोस्तों, है ना। ये कुछ थे और हम बात करते हैं आगे। बातें करते हैं हम हीरों में जो दिखाई न दे, क्या नहीं दे, 9-10, जो दिखाई, आवाज नहीं बैठे, बाद में बात करते हैं, जो दिखाई नहीं दे उसे अदृश्य कहते हैं, क्या, दृश्य जो दिख जाए, एक दृश्य जो नहीं देख, जिसको देखा नहीं जा सके, है ना, जिसका कोई अंत न हो, क्या है, जिसका कोई अदृश्य, है ना, जो दिखाई नहीं दे अदृश्य, जिसका अंत न हो, अनंत, जिसका अनंत न हो, अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत, और जिसके जिसके जैसा दूसरा न हो,
वह जिसके जैसा ओके दोस्तों, थैंक यू